गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे 11th क्लास के सब्जेक्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस की। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में रीड किया था, तो यहाँ पर भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जो हमारा इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, कि हमने क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो प्रिपेयर करनी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000। हमने क्या करना है कि बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए कैश लगाकर, 75,000 रुपीज़ लगाकर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने ट्रांजेक्शन जो है वो लिखनी है कि बिजनेस हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹75,000। तो 75,000 रुपीज़ लगाकर जो हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस के अंदर जो कैश है वो लेंगे, और साथ के साथ जो हमारे बिजनेस के अंदर क्या है, कैपिटल है, वो भी हमने क्या करनी है, शो करनी है। तो अब यहाँ पर जो बिजनेस के अंदर कैश है हमारा वो कितना होगा, 75,000। तो हमने 75,000 कैश में दिखाया है, और हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था कैपिटल लगाकर, तो 75,000 ही हम कहाँ पर दिखाएंगे, कैपिटल के अंदर। नाउ आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज एंड गुड्स ₹25,000। आपने 25,000 का जो गुड्स है वो भी लगाया है, तो यहाँ पर 25,000 रुपये का जो है हम क्या दिखाएंगे, स्टॉक दिखाएंगे, प्लस करेंगे 25,000 को। उसके बाद 25,000 हमारी कैपिटल के अंदर, 75,000 का कैश, 25 स्टॉक, और जो हमारी कैपिटल की अमाउंट है वो कितनी होगी, 1,00,000 रुपये। तो ये थी हमारी पहली ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हमने कैश लगाया, स्टॉक लगाया। टोटल मतलब बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है 1,00,000 रुपये की, और यहाँ पर भी कैपिटल है हमारी कितने की, 1,00,000 की। यहाँ पर इसको ऐड करने की बजाय आप डायरेक्ट 1,00,000 भी अगर दिखा देते हैं स्टार्टिंग में, तो भी हमारा क्वेश्चन में सही ही माना जाएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड फॉर रेंट ₹2,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया है, पेड फॉर रेंट ₹2,000। आपने 2,000 रुपये जो है वो रेंट के लिए पे किए हैं। तो यहाँ पर रेंट हमने पे किया है, तो कैश हमारा 2,000 से क्या हो जाएगा, कम, और ये एक्सपेंसेस है, इसीलिए हमारा कैपिटल में से 2,000 क्या हुआ है, माइनस हुआ है। यहाँ पर कैश का बैलेंस बचा है 73, 25,000 का है स्टॉक, और 98,000 की है हमारे पास कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000। तो हमने कैश में गुड्स खरीदा है 30,000 का, और क्रेडिट पे ख़रीदा है 44,000 का। सबसे पहले बात करते हैं कि कैश में जो गुड्स ख़रीदा है, बोट का मतलब होता है परचेज़ करना, ख़रीदना। तो गुड्स हमने ख़रीदा है, गुड्स को जब आप ख़रीदोगे तो कहाँ पर दिखाओगे, स्टॉक में दिखाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने लिखी, बोट गुड्स फॉर कैश ₹30,000, कि 30,000 का जो गुड्स है वो हमने क्या किया है, कैश में ख़रीदा है। तो अब यहाँ पर गुड्स हमारे पास आएगा कितनी अमाउंट का, 30,000 का गुड्स आएगा, और कैश हमारे पास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमने कैश में ख़रीदा है, ये नगद में ख़रीदा है। दूसरी बात कि जो हमारा क्या है, 44,000 का क्रेडिट यानी कि उधार में भी ख़रीदा है, तो गुड्स तो हमारे पास आएगा ही, साथ ही साथ हमारे लाइबिलिटी में क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स बन जाएंगे 44,000 के। तो ये क्रेडिटर्स हमने यहाँ पर शो किए हैं। ट्रांजैक्शन में हम डालेंगे कि हमने 44,000 का जो गुड्स है वो किस में ख़रीदा है, क्रेडिट पे यानी कि उधार में ख़रीदा है। अब है हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कि गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹25%, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव इन कैश। कि गुड्स जो है हमारा
50,000 की कॉस्ट का, जिसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया है। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे, आउट ऑफ विच जिसमें से 27,500 रुपये हमें कैश में क्या हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं। तो सबसे पहले हम हमारे बैलेंसेस निकालते हैं। कैश का बैलेंस है 43,000 का, 99 का स्टॉक, 44,000 के क्रेडिटर है और 98,000 की है हमारी कैपिटल। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का टोटल क्या होगा, हमारा इक्वल होगा और वो बनेगा हमारा 1,42,000 रुपये। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कि गुड्स जो है हमारा कितनी कॉस्ट का था, 50,000 कॉस्ट का, जिसको 25% के प्रॉफिट पे आपने क्या किया है, बेचा है। तो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000, जिसको हमने सेल कर दिया है एट ए 25% प्रॉफिट, और जिसमें से 27,500 हमें क्या हुए हैं, कैश में रिसीव हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके अंदर कि 50,000 का 25% जब आप निकालोगे तो इसका 1/4 हिस्सा कितना आएगा, हमारा 12,500 का आएगा। जब आप क्या करोगे, 50,000 पे 25% निकालोगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमारा वो कितना बनेगा, 12,500 रुपये का। तो ये जो 12,500 का प्रॉफिट है इसमें ऐड किया आपने, तो यहाँ पर 62,500 में हमने क्या की है, सेल की है, और इसमें से 27,500 आपको किस में मिल गए हैं, कैश में मिल गए हैं। तो 35,000 रुपये हमें रिसीव नहीं हुए और 27,500 रुपये हमें क्या हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर जो रिसीव हुई है अमाउंट वो कैश में दिखाएंगे, जो रिसीव नहीं हुई है वो हम डेटर में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने गुड्स बेचा है 50,000 की कॉस्ट का। जब भी आप गुड्स को बेचोगे तो कॉस्ट वैल्यू हम माइनस करते हैं स्टॉक में से, क्योंकि उससे हमारा स्टॉक क्या हो जाता है, कम हो जाता है सेल करने से, क्योंकि हमारे बिजनेस से तो माल गया। उसके बाद प्रॉफिट कितने का हुआ था, 50,000 पे 25% प्रॉफिट था हमारा 12,500 का। सेल करने का जो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, सेल करने का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा ऐड हो जाएगा किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि कैश में कितना मिला था, 27,500। तो हमारा यहाँ पर 27,500 रुपये क्या हो जाएगा, कैश में प्लस हो जाएगा। दूसरी बात कि 35,000 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं, तो इतनी अमाउंट के हमारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे 35,000 के। तो अब हम इनको क्या कर देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। अमाउंट बनी हमारी 70,500, उसके बाद 49 प्लस 35 44 और प्लस में 1,10,500 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी 5th ट्रांजेक्शन की। लास्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है कि आपने परचेज़ की है एक मोटरसाइकिल फॉर द पर्सनल यूज़। आपने पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल ख़रीदी है 20,000 की। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी आप मोटरसाइकिल ख़रीदेंगे, एक तो पैसा जाएगा हमारे बिजनेस से, तो हम क्या करेंगे, उसको कैश में से माइनस करेंगे। दूसरी बात, पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई चीज़ आप ख़रीदते हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है, और ड्राइंग हमेशा ही कैपिटल में से क्या होती है, माइनस होती है। तो इसीलिए हम उसको यहाँ से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब अगर हम देखें तो बैलेंसेस हैं हमारे 70,500 में से 20,000 गए, 50,500। जो हमारा स्टॉक है 49,000 का, डेटर हैं 35,000 के, 44,000 के क्रेडिटर और 90,500 रुपये के हैं हमारी कैपिटल। तो ये हमारे क्या बचते हैं, बैलेंसेस बचते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के इस क्वेश्चन के